पिछली क्लास में आखिरी में अपने दोस्तों देखे थे क्या, प्लस एम एंड माइनस एम ग्रुप्स, प्लस एम एंड माइनस एम ग्रुप्स। ठीक है, तो दोस्तों प्लस एम ग्रुप्स क्या होते हैं, जो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, और माइनस एम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करते हैं। डिक्रीज। दोस्तों पहचानना कैसे कौन हाँ। प्लस एम है कौन माइनस एम है, रट लो, नहीं रटने वाले काम नहीं करेंगे अपन। देखो ऐसा है कि रिंग के पास में, रिंग जो है, रिंग के बाजू में कोई ग्रुप है, तो जो डायरेक्टली अटैच ग्रुप है, फलाना ढिमका डायरेक्टली अटैच की बात कर रहे हो, उधर इधर कुछ नहीं, तो अगर इस डायरेक्टली अटैच ग्रुप के पास क्या हो, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हो, तो वो क्या करेगा, रिंग को देगा, रिंग को दे देगा, रिंग को देगा, तो वो कौन सा ग्रुप कहलाएगा दोस्तों, हाँ हाँ ग्रुप पॉजिटिव, प्लस हाँ एम, मतलब प्लस एम। हाँ ठीक है, प्लस एम ग्रुप, इसके लिए एक हाँ ग्रुप भी रख देते हैं नाम। चलिए अब दूसरा माइनस एम ग्रुप कैसे पहनना, तो इसको कई बार बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ईडीजी है ना, ईडीजी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब माइनस एम ग्रुप कैसे पहचानना, माइनस एम ग्रुप पहचानने रिंग के से लिए ले लेगा वो, कैसे ले लेगा, रिंग जैसे से ले लेगा ये कार्बन है, पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे हाँ, या तो ये जो ग्रुप है, या तो ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज हो, या तो ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज हो, या वेकेंट ऑर्बिटल तो खैर नहीं देखते इतना, या तो पॉजिटिव चार्ज कैन बी जनरेटेड। सर कैसी बातें कर रहे हो, अरे सब समझ आएगा, या तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट। अब मेरे को बताना इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है क्या पैदाइशी, शुरू से नहीं है ना, नहीं है। जनरेट हो सकता है क्या, जनरेट हो सकता है क्या, हाँ ये जब पाई बॉन्ड टूटेगा, हाँ जनरेट हो सकता है। पाई Yes, बॉन्ड sir. टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो आ हाँ जाएगा। ओपन नेगेटिव फिर ओपन नेगेटिव सिग्मा पॉजिटिव, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ पॉजिटिव चार्ज का इंडक्शन है ना, बहुत बढ़िया, बट मैं इंडक्शन वर्ड नहीं लिखूंगा क्योंकि तुम इंडक्टिव से कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब दोस्तों जल्दी से, ये तो अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, इसके बारे में एक्टिवेटिंग ग्रुप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आगे पढ़ेंगे अपन हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद, है ना, क्योंकि अभी मतलब मिक्स पढ़ लेंगे उसको, तो मजा आएंगे उसको पढ़ने में। तो अभी जो बेसिक से क्वेश्चन करो, बेसिक से क्वेश्चन है ना, बेसिक से आइडेंटिफाई प्लस एम एंड माइनस एम ग्रुप्स। ठीक है, माइक बंद कर लो 2 मिनट के लिए, हल्का सा ऊपर करना, हल्का सा, ले भाई हल्का सा ऊपर कर लिया। ठीक है, कर लो सर नीचे। ओके भाई ओके। तो आइडेंटिफाई प्लस एम एंड माइनस एम ग्रुप है दोस्तों, है ना, आंसर अभी नहीं, एक साथ आंसर लगेंगे। तो ये कलर कैसा है, अच्छा ही है वैसे तो, ठीक है। तो जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक बाजू वाले ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं ना, मतलब बाजू वाले मतलब रिंग से जो अटैच है। टाइम नहीं है मेरे पास ज्यादा, ये 6 की रिंग है ना, तो क्वेश्चन कॉपी में मैं जब बताऊं उसके बाद करना, और मैं पूछूं तब तक अपनी मन की आंखों से करना, जब मैं पूछूं तब तक मन की आंखों से करना, और उसके बाद पेन से लिख देना। सर इसको अपन पीएच लिख सकते हैं क्या बेंजीन की रिंग को? हाँ बेंजीन की रिंग को पीएच ही लिखते हैं। हाँ मतलब यहाँ पे लिख दें शॉर्टकट में काम करने के लिए। लिख सकते हैं, बट अब मेरा होने वाला है तो मैं, कुछ बच्चे नहीं समझ पाते तो उनके लिए अब आगे पीछे मतलब तुमको दिखेगा भी नहीं ज्यादा क्वेश्चन, ये अभी रुक जाओ 1 मिनट है ना, हाँ हाँ रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ। अगर एक भी लोन पे हो तो वो प्लस एम ग्रुप कहलाएगा,
JKL M काफी है यार, काफी है क्यों? ठीक है काफी है। चलो मन की आंखों से करना है ना, मन की आंखों से करना है, क्योंकि कॉपी पेन से करने में टाइम लग जाएगा। आंसर अभी मत दो, मन की आंखों से कर लो, फिर अपन डिस्कस करते हैं, तब माइक चालू करके दे देना भले ही से, टाइम बचेगा। करें? चलो अच्छा तुम लोग कॉपी में, हाँ जैसे भाई ने बोला था ना, कॉपी में तुमको जल्दी लिखना हो तो ऐसे लिख देना PHNH2 है ना, PHNH2। दोस्तों बताइए NH2 प्लस एम माइनस एम? प्लस एम। प्लस एम प्लस एम सेम अब बस अब बी पे कोई भी एक आंसर नहीं देगा, बी में बी के आंसर देंगे। बी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बी में एक ग्रुप प्लस एम है कि माइनस एम है? माइनस प्लस एम। माइनस प्लस एम माइनस एम प्लस एम देखो मुद्दे की बात बता दो तुमको, प्लस एम। बहुत सिंपल से मुद्दे की बात बताता हूँ कि रिंग के बाजू वाला ग्रुप देखो, रिंग के बाजू में लोन पेयर है क्या? हाँ लोन पेयर है, तो ना दाएं सोचो ना बाएं सोचो, रिंग के बाजू में अगर लोन पेयर है तो उठा के बोल देना प्लस एम ग्रुप है। तुम बोलोगे सर वो उधर दे रहा है उधर दे रहा है, तो उधर दे रहा है वो उसका उधर का मैटर है, उस गली का मैटर है। अपने को उस गली के मैटर से मतलब नहीं, अपने को बेंजीन वाली गली से मैटर है। तो बेंजीन वाली गली को देखोगे तो इसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो दोस्तों उठा के बोल देना क्या? प्लस एम। प्लस एम ठीक है चलो दोस्तों, ये CH2 प्लस माइनस एम माइनस एम पॉजिटिव एम मिलेगा, पॉजिटिव से लेगा। ठीक है अब माइनस माइनस ओ नेगेटिव प्लस एम। रिंग को देखा तो बहुत ही स्ट्रांग प्लस एम, बहुत ही स्ट्रांग प्लस। ठीक है ये COCl और सर यहाँ तो चार्ज ही नहीं है। माइनस एम पॉजिटिव माइनस एम। कैन बी जनरेटेड, माइनस ऊपर बाउंड उठेगा पॉजिटिव आ जाएगा तो सेम खींचेगा, तो ये क्या है? माइनस एम। ये बताइए माइनस प्लस माइनस एम हाँ तो दो में से कुछ भी बोलना है, समझ तो पड़ नहीं रहा है कौन क्या बोल रहा है, भाई दिमाग लगा के बोलो ना। नहीं सर दिमाग नहीं लगाना हमको, मत लगाओ। देखो दोस्तों ये चीज डिपेंड करेगी ये चार्ज क्या है, ये चार्ज नेगेटिव चार्ज प्लस एम उठेगा ऐसा, हाँ तो फिर प्लस एम होगी ना, प्लस एम होगी। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। ठीक है तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। वैसे मैं आगे कुछ मॉडिफिकेशन बताऊंगा, बट अभी सिंपल रखते हैं इस चीज को। जब एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग आएगी 12th क्लास में आएगा वो, तो थोड़ा सा वेरिएशन बताऊंगा मैं, बट अभी उन सबको इग्नोर करते हैं। अभी देखते हैं यहाँ नेगेटिव है तो अल्टरनेट पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव है तो देगा, तो प्लस एम मान के चलो अभी के लिए। ठीक है बट यहाँ पे सी पहले से पॉजिटिव चार्ज है, कहाँ पॉजिटिव चार्ज है? यहाँ पे 3 बॉन्ड बना तो एक पॉजिटिव, कहाँ 3 बॉन्ड? सी के 3 बॉन्ड बने। अरे भाई वो हाइड्रोजन देखो खुद को लिखना है, यहाँ भी क्या मैंने हाइड्रोजन लिखे हैं सारे? ठीक है हाइड्रोजन मैंने नहीं लिखे हैं ना, तू हाइड्रोजन नहीं लिखे हैं। और सी के 3 बॉन्ड बनते हैं तो सी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। ऐसा देखो किसने बोला सी पे 3 बॉन्ड है तो नेगेटिव? सी का लेफ्ट वाला भी पॉजिटिव 3 बॉन्ड बनाता है, सी के राइट वाला भी 3 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही 3 बॉन्ड बनाते हैं, तो आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते ये नेगेटिव है, इसके हिसाब से चलेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यार हटा दो, वैसे तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो इस कार्बन पे क्या दोस्तों जनरेट होगा? पॉजिटिव। बट इस क्वेश्चन को हटा दो क्योंकि मैं थोड़ी टेक्निकल मजबूरियां हैं, 12th क्लास थोड़ा सोच के चल रहा हूँ। ठीक है बट अगर तुम अभी माइनस एम लिखना चाहो तो मेरे को दिक्कत नहीं है। दोस्तों PH3 प्लस रिंग से लेगा कि रिंग को देगा? देगा। कहाँ से देगा? भंडारा है क्या उसके पास? नहीं कैसे देगा? कैसे? नो सर तू गरीब से बोले गरीब ओ गरीब, तू IPL की टीम नहीं बना ले देगा क्योंकि सर। तू गरीब है, तू IPL की टीम बना सकता है। लेगा ना उससे, गरीब है भाई, गरीब आदमी कैसे देगा? अंबानी थोड़ी है वो, पॉजिटिव चार्ज है भाई। हाँ नहीं तो तू बोले जो IPL की नवी टीम बनने वाली है वो मैं गरीब से ही बनवाऊंगा क्योंकि गरीब दे देता है। नहीं भाई गरीब ही लेगा वो। ठीक है वेकेंट ऑर्बिटल लेगा वो। तो क्या कौन सा चार्ज है ये? माइनस एम। ये आई वाला ओनली राइट आंसर नेगेटिव एम नेगेटिव माइनस एम। माइनस एम। सभी लोग प्लस मेरे ख्याल से प्लस है। लोन पेयर क्या है उसके पास? माइनस एम हाँ ठीक है समझ गया।
ठीक है, माइनस एम नहीं, आंसर होगा नो मेसोमेरिक इफेक्ट इज ऑपरेबल। वही तो होता है, अपन रिवाइज नहीं करते तो जिंदगी में ऐसे ही होता है अपने साथ। नाइट्रोजन के पास नाइट्रोजन के पास भैया 1-1.5 क्लास 2 क्लास पहले का क्वेश्चन नहीं है, सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन। नहीं सर आपने ऐसा क्वेश्चन ही नहीं कराया, मैंने पूरी कॉपी रटी है। अबे यार ये वाला क्वेश्चन नहीं करा था क्या बेटा? घर वालों से आंसर नहीं पूछा है, माइक जब जरूरत है तभी खोलो। यस सर, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है ना, 3 या 4, वो सब छोड़ो, नाइट्रोजन ये वाला क्वेश्चन कराया था कि नहीं? तब भी गलत करा था अपन ने, और गलत करके अपन ने सीखा कि नहीं सीखा उस क्वेश्चन से? फिर नहीं सर नहीं सीखा, हम तो नहीं सीखेंगे। अबे सीखो, क्या सीखना है सर बताओ। ये 5 बॉन्ड बना सकते हैं ना दोस्तों फास्फोरस? यस सर, फास्फोरस बना सकते हैं, 5 बॉन्ड बना सकता है, तो फास्फोरस ने ले लिया क्या? नाइट्रोजन मैंने क्या बोला था? नाइट्रोजन एंग्री फेस बोल रहा, औकात ही नहीं मेरी 5 यस सर, हाँ बताया था Yes, आपने। sir. वो नहीं बना सकते एंग्री हैं। फेस याद रहता है, नहीं बना लॉजिक सकता, वॉजिक sir. याद नहीं रहता है। हाँ ठीक है, तो दोस्तों नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना सकता है क्या? नहीं सर, 4 तो उसने ऑलरेडी बना रखे हैं, 3 और 1 4। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो सर क्या करें? उसको ऐसे ही छोड़ दें? हाँ छोड़ दो उसको उसका हाल पे, हर किसी का थोड़ी ना मैटर है अपने को। पाकिस्तान का है तो वो पाकिस्तान का पीएम देखेगा, अपन क्यों देखें उसको? मतलब किसी और, मतलब वो ऐसा है कि वो इंडक्टिव लगाएगा दोस्तों ना, इंडक्टिव तो लगाएगा, क्योंकि इंडक्टिव तो दोस्तों हमेशा लगता है सिग्मा बॉन्ड है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट मेसोमेरिक, मेसोमेरिक इफेक्ट लगेगा क्या? अरे हाँ या ना? नो सर, नो नहीं सर। लगेगा, क्योंकि नाइट्रोजन No, कैन नॉट मेक 5 बॉन्ड दोस्तों। ठीक है, चलिए बताइए, सल्फर है, यस सर। कौन सा ग्रुप है ये? प्लस एम माइनस एम? माइनस एम। माइनस एम। ऑक्सीजन खींच रहा है, इसमें Minus पॉजिटिव की M. तरह ये भी खींचेगा, यस सर। माइनस एम। के वाला सर माइनस एम है ये भी। कर दी चोट जिंदगी में। प्लस एम अभी बी में क्या लोन सिखाया पे था मैंने? बी में क्या सिखाया था? अगर एक भी लोन पर है तो ना आजू देखो ना बाजू देखो। सर कैसे बात करते हो आप भी? अबे सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है, तब सल्फर के पास लोन पेयर नहीं रहते। सर ये कैसे करते हो? अरे यार ये डायग्राम हमेशा थोड़ी बनाएंगे अपन। ये सल्फर है, जब सल्फर 6 बॉन्ड बनाएगा तो इसको भी एक साइड होना पड़ेगा, इसको भी एक साइड होना पड़ेगा। सल्फर 6 बॉन्ड बनाएगा तो लोन पेयर है क्या इसके पास? नहीं है। अगर No, सल्फर sir. 2 बॉन्ड बनाएगा या फिर सल्फर 4 बॉन्ड बनाएगा तो लोन पेयर रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ रहेगा। रहेगा ना। 1 2 3 रहेगा 4, सर। 1 2 3 4 5 6, तो लोन पेयर है। और लोन पेयर है तो ना आजू देखो ना बाजू दोस्तों। लोन पेयर है तो सिर्फ रिंग को तो प्लस एम देगा, फिर वो कोई भी हो। तुम बोलो सर कम है, यस आई एग्री कम है, बट है वो प्लस एम। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे सर, हम तो क्यों समझे? फ्लोरीन लोन पेयर है, प्लस एम देता नहीं है वो, मेरे को भी मालूम है, बट क्वेश्चन अभी से मेसोमेरिक का कर रहे हैं। प्लस एम। ठीक है, ये चीज आप स्क्रीनशॉट ले लो यार, क्योंकि टाइम सीरियसली बहुत कम है। क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे ना वो आएंगे रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के, और वो मैंने चालू भी नहीं करा है टेस्ट में, और एग्जाम में तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। किसी को डाउट है ना, तुम बोलोगे सर आपने जल्दी करा दिया, तो डाउट पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। या तो अपन ऐसा करेंगे, थोड़ा सा अपन जल्दी चल रहे हैं तो क्लास के बाद बोल लेना सर मेरे को एच वाला समझ नहीं आया, ठीक है, तो मैं एच वाला समझा दूंगा, है ना। तो अभी अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या तो वैसे तो मिल तो जाएगा ये पूरा की पूरा। अच्छा यार अभी खत्म कहाँ हुआ एम वाला? सर एम वाला तो बड़ा विचित्र क्वेश्चन है, बोलो बोलो बोलो। माइनस एम, नेगेटिव एम। नेगेटिव एम। मेरे को बता कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है क्या? पहली चीज, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है क्या? लोन पेयर नहीं है, नेगेटिव चार्ज नहीं है। नो सर। पॉजिटिव चार्ज नहीं है। पॉजिटिव चार्ज नहीं है। इंड्यूस कर सकता है क्या? कैसे करेगा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस? मेरे को बता, वहां पर कोई पाई बॉन्ड वगैरह है क्या इंड्यूस करने के लिए? बता नो सर। नो सर। ना नेगेटिव चार्ज है, ना पॉजिटिव चार्ज है, ना पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो सकता है, ना लोन पेयर है। तो भाई उसको बोलेंगे तो तू नहीं आई मत ना, करेंगे। इसको बोल दिया मेसोमेरिक ने मेरी गली में तू आना ही मत, क्योंकि तेरे पास कैपेबिलिटी नहीं है जो मेरे को चाहिए। इस ग्रुप के पास ना लोन पेयर है, ना पॉजिटिव चार्ज है, ना नेगेटिव चार्ज है, ना लोन पेयर, ना कुछ इंड्यूस हो सकता है। तो सर ऊपर तो हो रहा था, अबे ऊपर भैया यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो सकता था पाई बॉन्ड के कारण, पाई बॉन्ड के कारण पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो सकता था। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा आंसर? टॉल्यून में नो मेसोमेरिक इफेक्ट। नो मेसोमेरिक। इंडक्टिव तो हमेशा होता है, और इंडक्टिव में सारे के सारे फिर से करा दूंगा तुमको, बट अभी टाइम नहीं है तो अभी मैं नहीं करा रहा। अभी मेरे को सिर्फ बताओ, चलो एम तक
तुमको दिख रहा हो तो मेरे को बताना, m तक मत बताओ यार, ये सारे ही माइनस आई ग्रुप है, सिर्फ d वाला प्लस आई ग्रुप है, ये माइनस है माइनस है माइनस है, d वाला प्लस आई ग्रुप है और बस सिर्फ और सिर्फ d वाला प्लस आई ग्रुप है और m वाला प्लस आई ग्रुप है। मैं एक और बार कराऊंगा ये सब चीजें, आगे धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे अपन, है ना। तो ये सब चीजें हो गई अपनी बढ़िया सी। मेसोमेरिक इफेक्ट आइडेंटिफाई, हाँ सीख गया भाई अपना, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। यस सर। ओके, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेंस दोस्तों, ये मैं तुमको ग्रुप पे दे दूंगा, ये लिखना है, इसको मैं समझा सकता हूं बट अभी मैं इसको समझाना उचित नहीं समझता फिलहाल, क्योंकि मैं एक बहुत शानदार टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं समझाऊंगा ना, लोड नहीं लेना इन सब चीजों का, क्योंकि ये सिर्फ थ्योरी है। जो आप अभी लिखो या एक क्लास बाद लिखो कॉपी में, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको आनी चाहिए बस, जो मैं सिखा दूंगा। बट अभी मेरे को एक टॉपिक पढ़ाने से बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। वो नाइन्थ पे टॉपिक बेस्ड है, नाइन्थ वाले पे, तो वो टॉपिक पहले पढ़ लें, फिर ये सब अपन लिख लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेंस। ये जो चीज लिखी है तो ये मैं दे दूंगा, लोड मत लेना, और समझाऊंगा भी, बिल्कुल लोड नहीं लेने का, है ना। बस दोस्तों एक चीज याद रखना, मैंने जहाँ पे लाइन छोड़ी है ना दो दो, अगर तुम कॉपी में आज उतारो तो तुमको भी वहां पे दो दो लाइन छोड़नी है ना। तो ये मैं दूंगा, तब की बात कर रहे हैं। अभी नाइन्थ वाले की बात करते हैं दोस्तों। एक चीज मेरे को बताना, अब तक तुमने जितने भी स्ट्रक्चर पढ़े, अब तक तुमने भी जितने, जैसे इनऑर्गेनिक की बात करता हूँ, इनऑर्गेनिक में आपने क्या पढ़ा था सर? CO3 डाइनेगेटिव पढ़ा था, हाँ सर ये तो ऑर्गेनिक है, हाँ बट पढ़ा अपन ने इनऑर्गेनिक में पढ़ लिया था इसको। तो क्या ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी सेम थी क्या? तीनों की सेम ही है ना, सेम ही तो है। यस सर, सेम है। सेम है, तो क्या हमेशा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी सेम रहेगी क्या? इन तीनों की क्या है? सेम स्टेबिलिटी। क्या हमेशा सेम रहेगी क्या? जैसे अभी जो इसने क्वेश्चन पूछा था मुझसे, ये CO2, तो इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन रहा था? ये पॉजिटिव नेगेटिव, इस पॉजिटिव को O ने Triple जोड़ कर bond. दे दिए, तो क्या बन रहा था? O ट्रिपल बॉन्ड C, O ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड O। क्या ये दोनों की स्टेबिलिटी सेम है? नहीं नहीं, नो सर। नहीं ज्यादा कम है वो मैं भी सिखाऊंगा, कौन कम है कौन ज्यादा है वो मैं सिखाऊंगा, ठीक है। बट स्टेबिलिटी सेम है क्या? नहीं है सर। नो सर, नहीं। स्टेबिलिटी नॉट सेम। तो इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ, कि जैसे सपोज क्या होता है कि जैसे सपोज यहाँ पर ये एक जगह है ना, एक जगह है, रोड है कोई सी, मान लो गीता भवन स्क्वायर है, ठीक है। इस रोड पे मान लो कोई एक्सीडेंट हुआ है, मानने में क्या जाता है, होते भी है बट मानने में क्या जाता है, ठीक है। तो वो एक्सीडेंट हुआ, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ ना, ऐसा बड़ा एक्सीडेंट मत समझना, ऐसा कि कोई सा किसी लड़की का पर्स ले गया और उस पर्स में कोई रुपए भी नहीं थे, कुछ नहीं था, बट सपोज एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज मानो 4 लोग बैठे हुए हैं, 4 ही लोग, सर गीता भवन पे ज्यादा लोग रहते हैं भाई, रात की 2 बजे 4 ही लोग थे, है ना, या चलो 6 मान लो, 6 लोग थे, ठीक है। तो पुलिस आई, पुलिस ने पूछा कि तुमने उस आदमी को देखा क्या? बोलेंगे हाँ देखा, बट एग्जैक्ट हुलिया नहीं बता पाएंगे, है ना। कोई क्या करेगा, जैसे ये इसके सामने हुआ तो ये ज्यादा चीजें बता देगा, ये ज्यादा चीजें बता देगा कि उसका मुंह ऐसा था, उसका पैर ऐसे था, वो मोटा था, उसकी गाड़ी ऐसी थी, गाड़ी का नंबर, तो ये ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे देगा, ठीक है। ये थोड़ा इधर साइड में था, ये अपने उधर की साइड था, किधर की साइड? जहाँ कोचिंग गीता भवन सर मंदिर है, तरफ। कोचिंग तो ये भाई, ये गीता भवन है, यहाँ पर कोचिंग है ना, ये इस साइड था जहाँ अलंकार टावर है, मतलब पीछे की यस साइड सर। गीता भवन मंदिर की साइड है ना, वहां पे बैठ के जूस पी रहा था, नहीं जूस नहीं, वहां पे कौन है, कोई सी है ना चाय की दुकान बढ़िया सी, टीलॉजी, CSB भी है सर उधर। अबे टीलॉजी है, CSB अंदर है, हाँ सर। टीलॉजी पे बैठ के चाय पी रहा था, अभी मत बोलना रात की 2 बजी थी, तो वो देख लेना। तो इसने चाय पे ज्यादा ध्यान दिया, चाय और कुल्हड़ पे ज्यादा ध्यान था इसका, इसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे पाया कि हाँ हमने बस एक देखी थी कि ब्लैक कलर की पल्सर थी, छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी इसने। बल्कि अपनी बिल्डिंग में चौकीदार बैठा हुआ था, इसका जिंदगी में काम ही आते आते लोगों को देखना, इसने ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है। इसने बोल दिया कि साहब वो मोटा आदमी था, इसका ऐसा चेहरा था, उसकी गाड़ी का नंबर कुछ 732 ऐसा कुछ था,
ठीक है, तो उसने ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी सर इसका केमिस्ट्री से क्या मतलब, इन लोगों ने भी थोड़ी थोड़ी सी दी, है ना। ये तुलसी टावर का वॉचमैन था, तुलसी टावर वाला वॉचमैन थोड़ा बिजी था, इसने कम देखा क्योंकि वहां ज्यादा बिल्डिंग ज्यादा चीजें, अपना वॉचमैन फ्री रहता है थोड़ा सा, है ना। तो अब सर इन सबसे क्या मतलब है, इन सबसे मतलब ये है बुगाती, अबे बेशर्म आदमी बुगाती पे आके वो क्या चोरी करेगा, इतना फोकट है बुगाती पे आके चोरी करेगा, है ना? पल्सर भी ज्यादा ही हो गई, सीडी डाउन होगी या फिर प्लेटिना वगैरह होगी, है ना। तो एक्चुअली में क्या होगा, जब पुलिस ने बोला तो पुलिस को क्या मिला होगा, एक आदमी का हुलिया मिला होगा। इन सबसे 6 लोगों से पुलिस ने बुला के आदमी का हुलिया मिल गया, उसकी गाड़ी मिल गई। अब देखो ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है ना, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे फलाना ढिमका मिला, तो वो फलाना ढिमका क्या होगा केमिस्ट्री की भाषा में, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, सपोज इस स्ट्रक्चर के, इस कंपाउंड के कितने रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर है दोस्तों, आरएस कितने, 1 2 3 4 5 6 स्ट्रक्चर है, 6 रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इन 6 के हुलिये को मिला के मैं बोलूंगा तो क्या बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड। अब वो एक्चुअल में आदमी कौन था बताना, जो ए ने देखा वो था, बी ने देखा वो था, डी ने देखा वो था, कि जो हाइब्रिड है वो एक्चुअल है। जो हाइब्रिड है वो एक्चुअल है। कोई भी एक्चुअल नहीं है, कोई भी एक्चुअल नहीं है, क्योंकि स्केच सही से नहीं बन पाई है। नहीं, वो मान के चलो स्केच सही बनी है ना, तो हाइब्रिड एक्चुअल है। और ये सब थोड़ी थोड़ी Assumption, प्रॉपर्टी sir. डिपिक्ट कर रहे हैं, ये सब थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी डिपिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब मुद्दे की बात, क्या इस वाले रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर को, ये जो रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर सेकंड है और ये जो रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर 4 है, क्या रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर सेकंड को रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर 4 से कोई लेना देना है क्या, No, sir. इन जनरल? नो सर। इन जनरल कोई लेना देना नहीं है। अपने बिल्डिंग के वॉचमैन को टीलॉजी पे कौन चाय पी रहा है, कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आपस में एक दूसरे से लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये सब एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होकर इन सब ने इन्फॉर्मेशन दी, और ये सब इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे एक हाइब्रिड बना, इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हाइब्रिड बना। तो सर क्या करें उस हाइब्रिड का, तो जैसे सपोज मानो बी ने जो इन्फॉर्मेशन दी, वो ज्यादा काम आई क्योंकि वो फोकट बैठा हुआ था वॉचमैन और ये सब देख रहा था, बी की इन्फॉर्मेशन ज्यादा आई। तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, क्या उस वाले में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि कम होगा। उसका ध्यान था वो चाय की कुल्हड़ पे था और वो जो वहां पे गाने बज रहे थे उस पे था। ठीक है, तो उसने ध्यान नहीं दिया इस पे। तो सर इन सब का क्या मतलब है? अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इक्वल इक्वल होता, हाँ हो सकता है। जैसे CO3 डाइनेगेटिव जो एग्जांपल था ना दोस्तों, यहाँ पर तीनों इक्वल थे, तो देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग इक्वल, बट जनरली जो ऐसे स्ट्रक्चर है इनऑर्गेनिक में आते हैं उनमें इक्वल होता है, ऑर्गेनिक के स्ट्रक्चर्स में इक्वल नहीं होता है जनरली। तो सर आपको कैसे पता पड़ा कि कौन ज्यादा है? सर हमेशा बिल्डिंग का वॉचमैन बैठेगा क्या? नहीं, इसका टॉपिक अपन पढ़ते हैं। ये समझाने का मकसद इतना ही सा था कि पहली चीज ये कि इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मतलब नहीं है, पहली चीज। दूसरी ये कि इन सब की इंफॉर्मेशन लेके हाइब्रिड बनता है, दूसरी चीज ये। और हाँ। तीसरी चीज ये कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन अलग अलग रहता है, सेम हो सकता है बट नेसेसरीली सेम नहीं रहता है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, टेस्ट में भी आएगा, पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो पूरा जीओसी इंपॉर्टेंट है, बट इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसको पहले से आता है वो शांति रखें, है ना, कि कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एनसीईआरटी में मैंने तो अभी नहीं पढ़ा, 11th में मेरे को याद है थोड़ा बहुत 3-4 लाइन दे रखी थी, वो समझ नहीं आती थी कि कब किस चीज को देखना है, कब ऑक्टेट को देखना है। जैसे विशेष भाई ने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर यहाँ पर तो ओपर पॉजिटिव आ रहा है, बट मैंने बोला था नहीं भाई इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो वो भाई सोच रहा होगा सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है कि ऑक्टेट देखना है। तो दोस्तों एक बहुत प्यारी सी ट्रिक है, ठीक है, 95% केसेस में वो ट्रिक लग जाएगी। सर क्या ट्रिक है बताओ सर? 95% सर, वैक्सीन से भी ज्यादा एफिशिएंसी आपकी ट्रिक की। हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो वो ट्रिक लग जाएगी। तो उसको अपने को देखना है कैसे, आइसक्रीम के कोन से। सर कोन कहाँ से आया सर? ट्रिक है, ठीक है, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज सीन बाय कोन्स। सर व्हाट इज कोन्स? आइसक्रीम का कोन नहीं, ठीक है, सी पहले ये बनाओ, ये ट्रिक है अपनी। कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब वो लोग भी सही है, कुछ लोग ऑक्टेट को ऊपर लिखते हैं। वैसे ट्रिक तो मार्केट में फेमस नहीं है ये, सब लोग ऐसे पॉइंट लिखाते हैं कि पहला पॉइंट ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो उससे उन पॉइंट के बेसिस पर अपन ने ट्रिक बनाई है ना। तो अपनी जो ट्रिक है वो बहुत इफेक्टिव ट्रिक है, क्योंकि बच्चा खुश रहता है, क्योंकि कौन सी तो याद रखना है उसको, और क्या याद रखना है, फालतू के पॉइंट याद नहीं रखना है ना। अब वो आइसक्रीम का कोन तो याद रख ही लेगा बच्चा, उसमें क्या है।
कुछ लोग, कई लोग ऑक्टेट को ऊपर पढ़ाते हैं, कोवेलेंट को नीचे पढ़ाते हैं, बट उससे फर्क नहीं पड़ता आंसर में, मैंने देखा है। ठीक है, क्योंकि मैंने कोटा के बहुत सारे टीचर्स को देखा है, कुछ लोग इधर पढ़ाते हैं, मतलब उससे फर्क ही नहीं पड़ता आंसर में। तो सी से क्या आता है? सी से आता है दोस्तों सबसे पहली चीज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। ओ से क्या आता है दोस्तों? ऑक्टेट। एन से क्या आता है? न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी। अब समझ नहीं पड़ेगा, समझ तो जब मैं समझाऊंगा तब पड़ेगा, अभी तो सिर्फ लिख रहे हैं अपन। ई से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर इंडक्टिव इफेक्ट, समझाऊंगा मैं, लोड नहीं लेना। और एस मतलब सेपरेशन ऑफ चार्ज। अभी तो अपन सिर्फ कोन्स का मतलब लिख रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको ट्रिक बता दी, अब वो उस ट्रिक्स को मैं पॉइंट के फॉर्म में लिखाता हूँ जो जनरली मार्केट में चलता है। पहले ट्रिक याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है ना। और एक चीज याद रखना, ऊपर से नीचे डिक्रीजिंग प्रायोरिटी है। ठीक है, तो पहले एन मत लगाना, जैसे भाई ने पहले लगाया था उस दिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, सर ओ पर पॉजिटिव स्टेबल नहीं है, बट भैया ऑक्टेट जो है उसके परदादा है, ऊपर के भी ऊपर है। ठीक है, तो ऑक्टेट की पहले सुनी जाएगी, है ना। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, ऊपर से नीचे है ना, ये मत बोलना, ऊपर से नीचे डिक्रीजिंग प्रायोरिटी। तो सबसे पहली चीज दोस्तों क्या देखनी है? कोवेलेंट बॉन्ड्स। इसको लिखिए आप सजा धजा के, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज फॉर रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना। कोई मेरे से ये नहीं बोलेगा सर Cl नेगेटिव और Br नेगेटिव, इसमें कौन सा लगाओ? अबे वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने चाहिए ये चीज लगाने के लिए। लिखो इसको जल्दी से 1 मिनट के अंदर, फिर मैं समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है ना। उस पर दमादम क्वेश्चन तुमसे सारे बन जाएंगे, 95% केसेस में लगता है, पर क्वेश्चन तुमसे सारे बन जाएंगे। और इस पे जेई में अब तक 7-8 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, मेंस और एडवांस मिला के, है ना। नीट में भी आ सकता है, और किताबों में भी बहुत क्वेश्चन मिलेंगे इससे। किताब कौन सी करनी है ये मैं तब बताऊंगा जब आपकी डीपीपीज और प्रीवियस काम कंप्लीट हो, तब मैं किताब दे दूंगा। ठीक है, लिख लिया कौन सी? यस सर। यस सर। चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। तो सर अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक ट्रिक रट रहे थे, अब तक ट्रिक रट रहे थे, अब करते हैं मुद्दे की बात। ठीक है, तो पहली चीज, सबसे पहली चीज आपको देखनी, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ही देखना है ना, हर किसी में मत देखना। मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड और मोर इज द स्टेबिलिटी। जितने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। अगर कोवेलेंट बॉन्ड जैसे किसी के 9 है किसी के 8 है, तो 9 वाला ज्यादा स्टेबल है, आपको दूसरी चीजें देखने की आवश्यकता ही नहीं है। ओहो सर मजा आ गया, मजा आ गया। सेकंड चीज तब ही लगाना जब पहली चीज क्या हो? सेम। सेकंड चीज तभी लगाना जब पहली चीज सेम हो, बट मैं फिर से बोल रहा हूँ फर्स्ट सेकंड में एम्बिग्यूटी चलती है मार्केट में, है ना। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता उस आंसर में। ठीक है, मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मोर इज द स्टेबिलिटी। सेकंड, एक का ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट मोर स्टेबल बेशक, और एक का ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट, तो क्या होगा दोस्तों? वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? लेस स्टेबल। तो ये तो सेकंड पे है। सर अगर सेकंड चीज सेम है, सर सेकंड सेम कैसी रहेगी? अगर सपोज ऐसा हुआ कि दोनों स्ट्रक्चर में ऑक्टेट कंप्लीट है, या फिर सारे स्ट्रक्चर में ऑक्टेट कंप्लीट है, तो फिर आप कहां पर आओगे? थर्ड पॉइंट पे। कहां पर? थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट कौन है? शॉर्ट फॉर्म क्या है थर्ड का? एन। ठीक है, तो एन है। तो थर्ड, अगर दोनों चीजें सेम है, अगर कोवेलेंट बॉन्ड सेम है और दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, तो आएंगे फिर अपन एन न्यूट्रल। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज more stable than charged structure, more stable than charged structure। ठीक है, और अगर सारे की सारे स्ट्रक्चर चार्ज्ड है, सर ऐसा तो होगा ही नहीं। देखो दोस्तों ऐसा होता है, जेई एडवांस वाला क्या करता है, 6 देके रखता है, तो उस 6 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना रहता है, तो ये सब पॉइंट बाय पॉइंट ऊपर से नीचे आते हैं। अभी क्वेश्चन समझाऊंगा मैं, क्वेश्चन का लोड मत लेना, क्वेश्चन अपन सारे करेंगे। ठीक है, तो एन के बाद क्या आएगा? ई। ठीक है,
तो n के बाद क्या है? E, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बोलती है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को क्या पसंद है? नेगेटिव चार्ज पसंद है ना, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को क्या पसंद है? पॉजिटिव चार्ज। तो अगर ऐसा है तो इट इज मोर स्टेबल। सर ये कैसी बात हुई? जैसे ये दोस्तों हैं, तो एक केस में कार्बन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, एक केस पर कार्बन पर नेगेटिव, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, कौन सा ज्यादा स्टेबल है? ऑक्सीजन पे नेगेटिव नेगेटिव। वाला। बट ऊपर की चीजें सेम रहना चाहिए। यहाँ पर तो ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है, बट वो सब छोड़ो, है ना। तो ये तो अपन कहाँ पे पहुंचे? ई पर। दोस्तों धीरे धीरे बातें करें, आओ। और अगर ये भी सेम, ये सर सब कुछ सेम कैसे होगा? अबे होता है क्वेश्चंस में, तभी तो बहुत शानदार कंसेप्ट है, तभी तो इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन कोई एग्जाम वाला क्यों पूछेगा? कब पूछेगा? जब उस टॉपिक में वेरिएशन हो, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे क्वेश्चन 1 + 1 = 2 आ जाए। अच्छा टॉपिक होगा तो ही पूछेगा, दिस इज गुड टॉपिक। 5वां क्या था? एस मतलब सेपरेशन ऑफ चार्जेस। सेपरेशन ऑफ चार्जेस। सेपरेशन ऑफ चार्जेस। सेपरेशन ऑफ चार्जेस मतलब दोस्तों क्या बोलना चाह रहे हैं? ये बोलना चाह रहे हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव जो अपोजिट चार्जेस हैं वो क्या होने चाहिए? पास होने चाहिए, दूर होने चाहिए? पास। और पास होनी चाहिए। अपोजिट चार्जेस है ना, और सेम चार्जेस क्या होने चाहिए? दूर होने चाहिए। दूर होने चाहिए। अभी सिर्फ लिखेंगे अपन, क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, है ना। तो दिस इज कोन्स। और मैं बोल रहा हूँ अभी भी 95% क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि जब एरोमेटिसिटी आ जाती है तो कुछ और भी इंक्लूडेड होता है इसमें, है ना। तो ये लिखिए, मैं एक सिंपल और एक टफ कराता हूँ, बाकी के क्वेश्चन अपन कल करेंगे इस पे बेस्ड। अभी 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि आपको फीलिंग तभी आएगी टॉपिक की, वरना बोलोगे सर एक घटिया सा टॉपिक लिखा दिया था, है ना। नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सर एक बार फोर्थ वाला और बता दो। नीचे करो। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है। पहले रुको पहले रुको पहले रुको, सर रुके हुए ही हैं हम तो। अरे वो तो मेरे को मालूम है तुम रुके हुए ही हो, ठीक है। ये लिखो, अब बोलो क्या बोल रहे थे? 1 2 3 लिखेंगे पहले अपन। सर एक बार फोर्थ वाला बता दो। रुक जा, बता दो मतलब समझाऊं? हाँ। समझना तो पूरा ही है भाई, समझना तो पूरा ही है, बट फिर भी तू बोल रहा था एक बार स्पेशल डिमांड पे, ठीक है। भाई एक स्ट्रक्चर ऐसा है जहां पर सब कुछ सेम ऊपर की चीज है, बट एक पर कार्बन पर पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, और एक बार कार्बन पर नेगेटिव, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव है। तो ई क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोलता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको नेगेटिव चार्ज पसंद है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को नेगेटिव पसंद है, कार्बन को पॉजिटिव। और यहाँ पर उल्टा हो रहा है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है पॉजिटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव है, तो ये नहीं सहेगा, बोलेगा नहीं ये मैं नहीं सहूंगा, ऐसा है। अबे नहीं समझ आएगा, ऐसे समझ आ ही नहीं सकता। क्वेश्चन नहीं कराऊंगा तो नहीं समझ आएगा। मेरे को भी कोई ऐसे कौन बता दे क्वेश्चन नहीं कराए तो मेरे को भी नहीं आएगा। क्वेश्चन में ही समझ पड़ना है ये सब। जब लिख लो तो बता देना। सर थोड़ा ऊपर कर दो। सर 1 मिनट और नीचे करो सर, 1 बज गया। हल्का सा और सर नीचे। हल्का सा ले भाई, क्वेश्चंस करते हैं अब। यस सर डन। बाकी लोग डन सर। भेजूंगा, कोई दिक्कत नहीं डन सर। है ना। बढ़िया, चलिए यस सर। अच्छी बात है, भेजूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी 2-3 क्वेश्चन कर लें जिससे जिससे फील आए टॉपिक की और इम्पोर्टेंस की, है ना। क्योंकि थ्योरी थ्योरी तो ठीक है, कंपेयर कंपेयर तो बेकार प्रश्न है। या फिर अरेंज है ना, अरेंज 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 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। सर क्यों लिखा? हम समझदार हैं, हाँ मेरे को मालूम है, बट फिर भी स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो पहले सिंपल क्वेश्चन और बाद में टफ क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1,
जैसे 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 ऐसे मानूं मैं कुछ, ये उस दिन का क्वेश्चन था ना तुम्हारा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब ओ ने इसको लोन पेयर दिया तो क्या बनेगा, ये बनेंगे। तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ए और बी, ज्यादा स्टेबल कौन? सर जैसे जो भाई का था उस दिन कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट से करोगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट से क्या आएगा दोस्तों? ए ज्यादा स्टेबल। नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट से क्या आएगा? बी आएगा उसके साथ। बी आएगा, क्योंकि यहाँ पर बी। कार्बन पर पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव। अबे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को पॉजिटिव पसंद नहीं है सर, पसंद नहीं है, पसंद नहीं है, तो सर बेकार है वो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव कैसे दिया सर? दिया तो दिया कैसे आपने उसमें पॉजिटिव, ठीक है। दूसरी चीज अगर मैं कोवलेंट बॉन्ड की बात करूं या फिर मैं करूं ऑक्टेट की बात, तो ऑक्टेट की बात है कोवलेंट बॉन्ड की बात से कौन ज्यादा स्टेबल है? देखो मेरे को तो सीधे साफ सपाट दिख रहा है कि इसमें ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड है। नहीं सर हमको नहीं दिख रहा, काउंट कर लो। कोवलेंट बॉन्ड में सिग्मा और पाई दोनों काउंट करते हैं ना, एक बॉन्ड ज्यादा है। नहीं सर वो सब तो ठीक है, ऑक्टेट से बताओ। ठीक है दोस्तों, चलो इस कार्बोकेटायन का ऑक्टेट कंप्लीट है इनकम्प्लीट? सर तो बहुत बार सीखा है हमने, कंप्लीट इनकम्प्लीट। कंप्लीट। कंप्लीट कैसे कंप्लीट, जरा बताना कंप्लीट करके। 6 7 8 9 छह कार्बन क्या 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तुम्हारे यहाँ? नहीं ऑक्सीजन की बात कर। ऑक्सीजन का किसने पूछा? अच्छा आप एक ही बात कर रहे हो। कार्बन का। कैटायन का ऑक्टेट क्या है? दूसरे लोग क्या कर रहे हो बे? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट। क्योंकि चार होते हैं 5 6 7 में से गया 6, तो इनकम्प्लीट। चलो इस ऑक्सीजन का 6 होते हैं सर, 6 खुद के 7 और एक 8 कंप्लीट। तो सर यहाँ पे एक का कंप्लीट एक का इनकम्प्लीट है। यहाँ पर इस कार्बन का सर, ये आप हाइड्रोजन कहाँ से लाए? कोई दुकान नहीं का? नहीं, वो मन से बनाने रहते हैं ना, दुकान पे नहीं मिलते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसका ऑक्टेट क्या है? सर कंप्लीट है। कंप्लीट है। 4 होते हैं 5 6 7 8 कंप्लीट। कंप्लीट है। और इसका ऑक्टेट 6 होते हैं 7 8 9 9 में से गए 8, तो कंप्लीट। ठीक है। अब कोई बोलेगा सर मेरी केमिकल बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, तो सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर नहीं समझ आया तो एक बार और समझा सकता हूँ, बस इतना से कर सकता हूँ। बट यहाँ पर दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पर एक का इनकम्प्लीट एक का कंप्लीट। तो ऑक्टेट के हिसाब से भी कौन ज्यादा स्टेबल है दोस्तों? बी। तो बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें कि ऑक्टेट देखें या कोवेलेंट बॉन्ड देखें? बोलो बोलो बोलो। ऑक्टेट और कोवेलेंट मैंने बोला कोवेलेंट बॉन्ड और ऑक्टेट। कोवेलेंट बॉन्ड ऑक्टेट ऊपर से नीचे आते हैं ना, तो बी इज मोर स्टेबल देना है। तो बी इज मोर स्टेबल देना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ऐसी की तैसी। ठीक है, तो ये था सिंपल क्वेश्चन, दिस वाज सिंपल। ऑक्टेट कैसे देखते हैं? कोवेलेंट मतलब वापस बोल, ऑक्टेट कोवेलेंट अलग अलग चीज है। कोवेलेंट कैसे देखते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स गिनते हैं। हाँ सर कैसे? बॉन्ड गिनते हैं जैसे गिनते हैं, देखना ये मेरे को पूरे बनाने पड़ेंगे यार यहाँ पर। बट देख जो अलग है वो सिर्फ गिन लेना, बाकी हाइड्रोजन तो सेम है। देख पूरे गिनते हैं यार, सारे बॉन्ड गिनेगी तो जो कॉमन है उसको तो मैं हटा ही देता हूँ। हाँ सर पाई गिनना है ना, तो किस हिसाब से देखेंगे फिर? सिग्मा ज्यादा होना चाहिए। क्यों, किसमें ज्यादा? इसमें ही तो ज्यादा है। सर वही पूछ रही हूँ, सिग्मा देखेंगे क्या अपन उसमें? कोवेलेंट का मतलब सिग्मा और पाई दोनों देखेंगे, कंबाइंड ऐड करना है। कोवेलेंट मतलब सिग्मा और पाई दोनों का एडिशन। अगर तू देखेगी तो एडिशन तू करेगी तो इसमें एक ज्यादा बॉन्ड आएगा। ओके सर। क्योंकि एक बॉन्ड ज्यादा बॉन्ड है ना, तो इसका मतलब ये है कि उस मॉलिक्यूल को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। सीधा सा गणित होता है। हाँ हाँ ठीक है। अब थोड़ा सा टफ कराऊं, थोड़ा सा टफ, कभी भी सिंपल ही करना है। थोड़ा सा टफ करते हैं यार दोस्तों। मैं करूंगा ना, अभी तो मैं करूंगा, तुम क्यों नोट ले रहे हो? तुम्हारे लिए तो मैं कल क्वेश्चन दूंगा, कल एकदम झड़ी लगा दूंगा क्वेश्चन की। और यार कल के पहले तो मैं डीपीपी दे दूंगा। अरे मजेदार, क्या बात है। तुम वो सोच रहे होंगे डीपीपी लाते कहाँ से? अबे इतने सालों की मेहनत है, जुगाड़नी पड़ती है बहुत। ठीक है, ये जब लोन पेयर देगा तो यहाँ डबल बॉन्ड ओ एच पॉजिटिव, ये नेगेटिव। सर आप तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो। हाँ तो वही तो करना है, और क्या करना है।
ओके ठीक है, ये ए बी सी डी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है? मैं करूं कि करोगे? नहीं सर हम प्रयत्न करेंगे। कर लो प्रयत्न, 25-30 सेकंड ले लो। पहली बात क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? यस, दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो अब करो प्रयत्न, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आंसर देना चाहो तो दे सकते हो। मेन जो तुम्हारा डाउट आएगा बी और डी में आएगा। तो दोस्तों लगाना है कोन्स। कोवेलेंट बॉन्ड तो शायद सेम आ रहे होंगे कि अलग आ रहे हैं? सर डी में ओ के ऊपर पॉजिटिव आएगा ना? क्यों आएगा? हाँ हाँ बिल्कुल आएगा भाई, बिल्कुल आएगा, गलती से मिस्टेक हो गई। कोवेलेंट बॉन्ड तो सेम आ रहे हैं ना शायद, कि अलग आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। सर सेम है कोवेलेंट। अलग भी आ सकते हैं, मेरे ख्याल से अलग आ रहे हैं। इसमें एक ज्यादा आएगा, करके देखते हैं, बनाते हैं। चलो तो एक बार काउंट करना भी सीख लेते हैं, सिर्फ इसके काउंट कर लेते हैं, क्योंकि ये बात तो पक्की है कि बी सी और डी में तो सेम है। बी सी और डी में तो सेम है, मुद्दा सिर्फ ए और बी का है, मतलब ए के ज्यादा है कि कम है। इसके दो हैं, इस पे एक है नेगेटिव, और यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ कोई जरूरत ही नहीं हाइड्रोजन की, तो वहां पर भी नहीं थी। ठीक है, चलो इन दोनों के काउंट करते हैं दोस्तों। आओ दोस्तों काउंट करें, काउंटिंग सीखें, काउंटिंग। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने? 16 का डोला 16 है ना? आतमाजी से टकली। चलिए इसके गिनते, 1 2 3 4 5 6 7 8 15 10 11 12 13 14 15। इनके 15 15 15, सबके 15 15। तुम बोलो सर इसके क्यों नहीं गिना? बे यार ये सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो भैया उसका एक कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है, पहली चीज। तो पहली फुर्सत में ही एक को सबसे ज्यादा स्टेबल बना दो, है ना? अब बचेगा मुद्दा बछड़ का, बीसीडी का। पता है मजे की बात, अगर तुम कोवेलेंट बॉन्ड सेम भी मान लेते, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड सेम भी मान लेते तो भी आंसर वही आता। चलो दोस्तों ऑक्टेट की बात करें, ऑक्टेट की करें बात और समझे जरा जज्बात। ठीक है, अब इसमें तो सबके ऑक्टेट कंप्लीट है सर, हम कैसे देखें? अबे यार इतना तो देख लो, बॉन्डिंग इसलिए तो पढ़ी है अपन ने, है ना? बॉन्डिंग और जीओसी के डायरेक्ट एप्लीकेशन आते हैं, आना चाहिए आपको। सबके ऑक्टेट कंप्लीट। इसकी बात करो सर, कार्बन आयन का ऑक्टेट बताओ बताओ बताओ, कंप्लीट की इनकम्प्लीट? बोलो बोलो, मुंह खोलो। कंप्लीट। 4 होते हैं, 5 6 7 और एक नेगेटिव चार्ज दोस्तों 8 है, मतलब कार्बन आयन का कंप्लीट। सर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? हमने तो रटा हुआ है, कार्बन आयन का कंप्लीट होता है, कार्बोकेटायन का इनकम्प्लीट होता है। उसी दिन अपन ने करा था। ठीक है, ओके, अच्छी बात है, रटा हुआ है। और ऑक्सीजन का सर अभी तो करा, ऊपर पॉजिटिव नहीं सर, फिर से करो। 6 होते हैं, 7 8 9, 9 में से 8, ऑक्टेट कंप्लीट। ओहो चारों के ऑक्टेट कंप्लीट, चारों के कंप्लीट। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। तो दोस्तों अभी तो पहले पॉइंट पे ए आगे हुआ है, पहले पॉइंट पे ए आगे हुआ है। अभी तो बीसीडी के बहुत घनघोर युद्ध चल रहा है। ठीक है, अब न्यूट्रलिटी देखो, न्यूट्रलिटी से करते हैं ना तो भी आप क्या बोल देते कि जो ए है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई? जो ए है न्यूट्रलिटी से अगर करते हैं ना तो भी आप क्या बोल देते हैं कि ए इज मोर स्टेबल देन बीसीडी। कैसे, समझे कि नहीं? सर क्योंकि चार्ज ही नहीं है, ए में कहीं पे भी चार्ज नहीं है और बीसीडी में चार्जेस है। ठीक है, तो अगर तुम कोवेलेंट बॉन्ड नहीं भी करते तो इस बार तुम्हारा लक बैठ जाता, पर हर बार नहीं बैठेगा। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो चलना तरीके से ये। तो न्यूट्रलिसिटी से भी सॉल्व नहीं हो पा रहा सर बीसीडी। सर ये तो खतरनाक चीज है, खतरनाक क्वेश्चन है। नहीं, कोई खतरनाक नहीं है। चलो अब इस पे आते हैं, ई पर। ई पर इलेक्ट्रोनेगेटिव में एटम पर नेगेटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और सर क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? ये तो यहाँ पर भी सेम है सर, यहाँ पर पे भी ओ पर पॉजिटिव सी पर नेगेटिव है, यहाँ पर पे भी ओ पर पॉजिटिव सी पर नेगेटिव है, यहाँ पर भी ओ पर पॉजिटिव सी पर नेगेटिव है। सर ये तो सेम आ रहे हैं
समझ रहे हो? तो इस पॉइंट ऑफ डिफरेंस पर भी ये तीनों अलग नहीं हो पा रहे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ ही नहीं रहे हम तो। समझ रहे हैं सर। ठीक है, फिर आखिरी पॉइंट ऑफ डिफरेंस आएगा। आखिरी पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे अलग होंगे, सेपरेशन ऑफ चार्जेस। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है सर? गिना तो नहीं सर, बट कुछ ना कुछ होगा। अबे कम ज्यादा की बात चल रही, कम है। यस सर। और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। ज्यादा है। ज्यादा। अनलाइक चार्जेस पास रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए? अनलाइक चार्जेस पास होना चाहिए। तो साहब ये जो B है ये C से ज्यादा स्टेबल रहेगा। सर D का क्या करें? अबे B और D तो एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी कर लो, B और D में सब कुछ सेम है। सर देख लो, ऊपर पॉजिटिव C पर नेगेटिव है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस भी सेम है, 2 डिग्री पर नेगेटिव है, यहाँ पर भी 2 डिग्री पर नेगेटिव है। B और D तो एग्जैक्टली सेम है, तुम कुछ भी कर लो। सारी कंडीशन, तुम कितनी भी कंडीशन लगा लो, आगे मैं एक दो और पढ़ाऊंगा, सब लगा लो, B और D एग्जैक्टली सेम है। तो आंसर क्या आ रहा है पता है? आंसर पता है क्या? A ग्रेटर देन व्हाट? B equals to D. ग्रेटर B is Greater than C. Greater than C. समझे? आरास समझे Yes, कि बबुआ? यस सर। एक क्वेश्चन Yes, sir. एक क्वेश्चन और करूंगा तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, जस्ट फॉर बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये तो मैं नहीं करा ना पूरा, मतलब आधा। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए वन मोर क्वेश्चन इज कमिंग योर वे। लिख लीजिए इसको, बढ़िया सा क्वेश्चन है। तुम ये मत बोलो फिनॉल के 4 होते हैं, फिनॉल के 5 होते हैं। 5 वाला मैंने बनाया नहीं है ना, 5 वाला ऐसा होता कैसा? और ये क्या होता? ये E और A इक्वल होते हैं ना। अगर मैं E बनाता तो E और A इक्वल होते, क्योंकि ये दोनों एग्जैक्टली सेम है ना? अगर मैं बनाता तो, अगर तुमको बनाना हो तो, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति। आखिरी क्वेश्चन प्रोबेबली अगर उसमें समझ आ गया तो ठीक है, अदरवाइज फिर देखते हैं। प्रोबेबली आखिरी क्वेश्चन। है ना? चलिए, तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये पहला। दूसरा, इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो CH3 C, यहाँ पर O नेगेटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। अब जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो बनते तो नहीं है, बट अगर क्वेश्चन वाले ने दे दिया है तो मान लेना कि दिया हुआ है। ठीक है, ये C और D क्या होगा? O पर पॉजिटिव, C पर नेगेटिव। बने नहीं बने वो अपना मुद्दा नहीं, अपना मुद्दा अपने को कंपेयर करना है ABCD की स्टेबिलिटी। ओके टू कंप्लीट। ये सब छोड़, आंसर चाहिए ABCD का। फिर से यही वाला क्वेश्चन कराऊंगा, अब आगे अगली क्लास में। पूजा ने बोला ABCD, सॉरी ACBD, ए फिर C। देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है क्या? यस दोस्तों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो क्या लगाएंगे? कौन्स, कोवेलेंट बॉन्ड गिन ले। चलो आंसर दो, तुक्का मार दो भाई, बाकी लोग भी। ADBC भाई दर्शिल, अच्छा ABDC बोल रहा है, ओके ABDC, ओके दैट्स पॉसिबल। कुमकुम का ABCD है, कौशल का ACBD। चारों आंसर अलग हैं अब तक। बाकी लोग तो सर हम तो यूं बैठे हुए हैं सर, आंसर देने की इच्छा नहीं है हमारी। ABCD ABDC, ABDC आ रहे हैं दिखते लोगों के आंसर, या फिर ABCD ABDC। तुम D को C से ज्यादा बना रहे हो, मतलब थोड़ा सा इस्तेमाल करो यार, थोड़ा सा इस्तेमाल भी कर लो। D और C को अलग से कंपेयर करो, D C से ज्यादा बना रहे हो, कैसे हो सकता है पता नहीं। चलो दोस्तों कंपेयर करें, कोई दिक्कत नहीं। चलो दोस्तों पहले कोवेलेंट बॉन्ड कंपेयर करें। तो 1 2 3 4
5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। तो ये तो इन दोनों के साथ साथ है, इन दोनों के 8 8 है। तो ये सीधी सी बात है कि पहले दो पायदान ए और बी ऑक्यूपाई करेंगे और बाद के दो पायदान सी और डी ऑक्यूपाई करेंगे। ये बता दिया सी ने कोवेलेंट बॉन्ड में। अब बात करते हैं ऑक्टेट की। ठीक है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड से ये चीज क्लियर हो गई। अब ऑक्टेट से तुम देखोगे ना तो दोस्तों यहाँ पर सबके ऑक्टेट कंप्लीट है, कंप्लीट कंप्लीट ऑल कंप्लीट। ऑक्टेट फर्स्ट वाले में सारे की कंप्लीट है। सेकंड वाले में भी पता है मजे की बात है, सेकंड वाले में भी काउंट कर लो तुम, 6 होते हैं 7 और 1 8 कंप्लीट, 6 होते हैं 7 8 9 में से 1 गया 8 कंप्लीट, 4 होते हैं 5 6 7 8, यहाँ पर भी सबकी कंप्लीट है। फिर ओवरराइट, हाँ ठीक है। तो आप फर्स्ट के दो को ऑक्टेट से भी कंपेयर नहीं कर पा रहे हो, फर्स्ट के दो को ऑक्टेट से भी कंपेयर करते नहीं पा रहे हो, क्योंकि इन दोनों के ऑक्टेट दोनों के यहाँ का दोनों के कंप्लीट है, तो आप कंपेयर नहीं कर पा रहे हो। इन दोनों के कोवेलेंट बॉन्ड 8 8 है और इन दोनों के 7 7 है। अब इन दोनों की बात करूं सर, इसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो वो तो पहले ही अलग हो चुका है। 4 होते हैं 5 6 7 में से 1 गए 6, तो इनकम्प्लीट। तो यहाँ पर इस वाले का इनकम्प्लीट है ना। इस वाले की बात करो, यहाँ पर भी किसी का इनकम्प्लीट है क्या? डी वाले में की कंप्लीट है, बताओ। ओ का कंप्लीट ओ का इनकम्प्लीट है। कार्बन का कंप्लीट है। 4 होते हैं 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट, बट ऑक्सीजन के 6 होते हैं 7 में से 1 गए 6, तो इसका इनकम्प्लीट। तो सर यहाँ पे कार्बन का इनकम्प्लीट है या ऑक्सीजन का इनकम्प्लीट है? कुछ नहीं, ऑक्टेट मतलब ऑक्टेट, इनकम्प्लीट मतलब इनकम्प्लीट। फिर चाहे वो कार्बन का हो या ऑक्सीजन का हो, वहां भेदभाव नहीं करेंगे। तो साहब आप ऑक्टेट से भी इन दोनों को अलग नहीं कर पाए, ऑक्टेट से भी इन दोनों को अलग नहीं कर पाए। अच्छा सर, मतलब ऐसा है। न्यूट्रलिटी, क्या न्यूट्रलिसिटी से ए और बी को आप अलग कर सकते हो? मैं तो कर सकता हूँ, तुम बताओ। ए इज न्यूट्रल वेयर इज बी इज चार्ज, और ऊपर की दोनों चीजें सेम है, ऊपर की दोनों चीजें सेम है, तो ए इज ग्रेटर देन बी। तो ये तो न्यूट्रलिटी से सॉल्व हो गया। ये न्यूट्रलिटी से सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि सी भी चार्ज है और डी भी चार्ज है, तो ये भी चार्ज है और ये भी चार्ज है, तो बोथ आर चार्ज्ड। तो ये तो साहब सॉल्व नहीं हो पाएगा इससे। तो आगे आते हैं ई से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। अब ये जब सॉल्व हो गया तो इसका डब्बा बनाने की भी जरूरत नहीं मेरे को। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बोलता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पर नेगेटिव चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पर पॉजिटिव चाहिए, तो ज्यादा स्टेबल है। दोस्तों इसकी भावनाएं समझे जरा, जज्बात समझे इसके। यहाँ पर क्या आ रहा है सी वाले में कार्बन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और डी वाले में ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, कार्बन पर नेगेटिव। सी और डी में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? स्वाभाविक सी बात, सी पर नेगेटिव, सी पर पॉजिटिव, तो सी। तो आंसर सीधा सीधा हो गया, यहाँ पे सेपरेट हो गए, तो आंसर हो गया अबसड। ठीक है, और भैया बहुत शानदार ट्रिक बताइए तुमको, बहुत शानदार, ये मार्केट में नहीं मिलेगी। मार्केट में पॉइंट्स मिलेंगे और उस पॉइंट से भी यही आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन ये कल खत्म करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बट कल अपन चालू यहाँ से नहीं करेंगे। चालू कहाँ से करेंगे सर? चल्लू कहाँ से करेंगे? चल्लू अपन करेंगे यहाँ से। तो ये जो मैं प्रॉपर्टीज भेज रहा हूँ, ये जो मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ, ये प्रॉपर्टीज लिखिए, है ना, ये प्रॉपर्टीज लिखना है। फिर कल मैं इसको समझाने से चालू करूंगा, और फिर बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की अपन स्टेबिलिटी निकाल लेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं एक डीपीपी भी दूंगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, उसको तो तकरीबन अपन डिस्कस करेंगे क्लास में, क्योंकि वो क्लास के लायक है, वो एक्स्ट्रा नहीं है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। तो अपन तो कल तक क्या करना है आपको? ये सब करना है, डीपीपी कोशिश करना हो जाए, अदरवाइज अपन सॉल्व करेंगे जितनी हो पाए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा जीओसी आएगा, और बॉन्डिंग वगैरह तो ठीक है, सब थोड़ा थोड़ा सब आएगा, मोल कंसेप्ट भी आएगा, थोड़ा तो एटॉमिक भी आ जाएगा, सब आ जाएगा, बट वो सब आप कर लेना धीरे धीरे अपने हिसाब से। ये प्रॉपर्टीज लिख लेना सारी की सारी, इससे अपन कल चालू करेंगे। ठीक है, तो कल अपन ये टॉपिक रेजोनेंस वाला खत्म करेंगे, कोशिश करने की। रिवीजन करिए, कोई दिक्कत आए तो बताइए, है ना। चलिए खत्म करते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।